एवीपी अमर उजाला श्री राहुल कांकरिया जी से मेरा अनुरोध, एथर एनर्जी के सीबीओ श्री रवनीत फुकेला जी को पौधा देकर उनका अभिनंदन करें। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। हौसला और हमारी ऊंची उड़ान, पंख और आसमान, हमारी जिंदगी और हमारी जिंदगी के रंग। कभी हंसना सिखाते हैं तो कभी रोना, कभी खुशी देते हैं तो कभी गम। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी मंजिल हमसे एक कदम की दूरी पर होती है और हम हार मान लेते हैं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। और आज हमें एक सुअवसर प्राप्त हुआ है मेधावी छात्रों, प्रदेश और देश के भावी नागरिकों से संवाद करने का, उन्हें सम्मानित करने का। अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में पुनः आपका अभिनंदन, वंदन। और अब हम चलते हैं कार्यक्रम की जानकारी और स्वागतीय भाषण के लिए अमर उजाला के संपादक श्री विजय त्रिपाठी जी की ओर। धन्यवाद बिंदु जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम मेधावी छात्र सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी, अन्य मंत्रीगण कपिल देव अग्रवाल जी, संदीप सिंह जी, हाल में मौजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, प्रदेश के छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, उनके शिक्षकगण, लखनऊ से आए तमाम स्कूलों के बच्चे और हाल में उपस्थित अन्य सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि विगत करीब एक दशक से हम प्रदेश भर के ऐसे उसकी बाधित न हो, इसी तरह डोरीलाल अग्रवाल जो हमारे संस्थापक थे, उनके नाम से हम एक दिव्यांग छात्रवृत्ति भी देते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, वो कार्यक्रम करते हैं। 2017 से वो हमने शुरू किया था। हर वर्ष हम दिव्यांग छात्रों को भी इस परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति देते हैं। एक खास बात का उल्लेख करना चाहूँगा, विगत कुछ वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का विजन जो राज्य के कल्याण और प्रगति को लेकर है, वो माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं में परिलक्षित होता है। परीक्षा प्रणाली में सुधार हो, रिकॉर्ड अवधि में परीक्षा और रिकॉर्ड ही अवधि में परीक्षा परिणाम, दोनों इस बार हमने देखे हैं। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हुआ है अध्ययन अध्यापन में, पारदर्शिता आई है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है। शिक्षण के व्यवहारिक और आधुनिक तरीके अपनाकर कैसे बेहतर शिक्षा दी जाती है, ये हम सब लोगों ने देखा है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा में भी काफ़ी कुछ अभिनव प्रयोग हुए हैं। ये सारी चीज़ें पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने देखी और महसूस की है। आज की ज़रूरत को देखते ही हमारी मुख्यमंत्री जी को की तरफ एक ध्यानाकर्षण ये भी हम करना चाहेंगे कि समाचार पत्रों को भी अगर पाठ्यक्रम में शामिल करें तो शिक्षा विभाग के नूतन प्रयोग में एक ये भी जुड़ सकता है। जहां तकनीक, अध्यापन और प्रशिक्षण के तमाम प्रयोग हुए हैं, तो अगर समाचार पत्रों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करें तो उससे बच्चों के समग्र विकास में वो मददगार होगा, उनका शैक्षिक उन्नयन हो सकेगा, भाषा वो बेहतर कर सकेंगे, सीख सकेंगे, भाषा कौशल उनमें दिखेगा, समसामयिक सामयिक विषयों की उन्हें जानकारी हो सकेगी, नॉलेज पावर उनका बढ़ेगा और
जाहिर सी बात है सोचने की क्षमता का भी विकास होगा। अखबार पढ़ने के ढेर सारे फायदे होते हैं, वो शायद आप बेहतर समझते होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय संपादक महोदय। और अब विनम्रता पूर्वक निवेदन माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती गुलाब देवी जी से आप आएं और हम लोगों को दिशा निर्देश दें। एक बार करतल ध्वनि से हम स्वागत करेंगे माननीय मंत्री महोदय का। देश के सबसे प्रतिभाशाली, साहसी, लोकप्रिय और परम पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विजय प्रकाश त्रिपाठी जी, जो संपादक हैं अमर उजाला, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जल मंत्री, जल शक्ति मंत्री, श्री कपिल देव जी, माननीय मंत्री व्यावसायिक शिक्षा, श्री दयाशंकर जी, परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, श्री संदीप सिंह जी, बेसिक शिक्षा मंत्री, और शिक्षा विभाग के मेरे सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार बंधुओं और अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आज मैं धन्यवाद दूंगी और बधाई के पात्र हैं अमर उजाला के संपादक और उनके सभी सहयोगी कि हमारे मेधावी बच्चों के लिए उन्होंने सम्मानित किया है। सभी परीक्षार्थी बहुत ही मेहनत करके और कठिन परिश्रम के द्वारा यहाँ तक आए हैं, ये उनका एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर उन्होंने परिश्रम किया है। प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले ऐसे सभी छात्र छात्राओं को मैं बधाई देती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि भावी जीवन में एक योग्य नागरिक बनकर देश सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आज जो सराहनीय कार्य किया है अमर उजाला, इससे बच्चों के अंदर एक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने, अमर उजाला ने, जो लोकतंत्र का एक मुख्य अंग है, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और प्रेस, समाचार पत्र, ये लोकतंत्र के मुख्य आधार हैं। जब हमारा समाचार पत्र हमारे बच्चों के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा तो बच्चों के अंदर एक कर्तव्य की भावना बनेगी, बच्चों के अंदर अनुशासन आएगा, बच्चों के अंदर चरित्र का निर्माण होगा और बच्चों के अंदर देश के प्रति भक्ति की भावना बढ़ेगी। क्योंकि ये होनहार हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ एक और ये अभिभावकों का विश्वास है, जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है उस दिन से ही उनके अभिभावक सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को कुछ ना कुछ जरूर बनाऊंगा और वो उस प्रयास में लग जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और अपने बच्चे को कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब बच्चा हमारा कुछ बन जाएगा, उसके चरित्र का निर्माण हो जाएगा, कर्तव्य निष्ठा उसके अंदर आएगी, एक दृढ़ संकल्प शक्ति उसके अंदर आएगी, तो हमारा देश भी मजबूत होगा। किसी भी देश की पहचान 3 चीज़ों से होती है, वहाँ के किसान से, वहाँ के जवान से और हमारे विद्यार्थियों से। किसान की संपन्नता, जवानों की वीरता और हमारे विद्यार्थियों की योग्यता, इससे किसी देश की पहचान होती है। तो आज योग्यता से
आज योग्यता से प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आपने पहचान कराई है। मैं इस अवसर पर जो हमारे होनहार बच्चों के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया है अमर उजाला ने, मैं उनको हार्दिक उनका अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ और बच्चों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपके जो युवा मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने हर चुनौती का सामना किया है। इनसे प्रेरणा लीजिए और प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति होगी, कोई भी चुनौती आपका सामना नहीं कर सकेगी। हर चुनौती को आप पराजित करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर देश की सेवा करेंगे। आज आपसे ही हमारा देश मजबूत बनेगा, गौरवान्वित होगा। हमारे जो अमर उजाला के हमारे अधिकारी हैं, संपादक हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करती हुई अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदया। मेरा निवेदन संपादक अमर उजाला, आप कृपया मंत्रीगणों को तो यहाँ पर बस कुछ ही पलों में प्रारंभ होने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की क्लास। मेरा निवेदन श्री अमित मुदगल जी से, वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला, कि वो इस काम में हमारी मदद करेंगे। और अब हम बढ़ चलते हैं बच्चों की ओर, क्योंकि हमारे मुखिया बिल्कुल तैयार हैं बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए। कृष्णा तिवारी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ, सवाल पूछेंगी। कृष्णा तिवारी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। कॉर्डलेस माइक इन तक पहुंचाया जाए। थोड़ी पास करके बोलो, मुंह के पास करो। साउंड प्लीज, माइक को ठीक करें। साउंड वाले प्लीज माइक को ठीक करें। हेलो, प्रणाम सर, मेरा नाम कृष्णा तिवारी है। मैं राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार हम परीक्षाओं को लेकर तनाव में आ जाते हैं, तब हमारे शिक्षकगण और हमारे अभिभावक हमें समझाते हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने तनाव से कैसे उभरते हैं। थैंक यू। कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छा और सामयिक प्रश्न किया है। मैं सबसे पहले अमर उजाला परिवार को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रदेश भर के इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। मैंने बोला पहले छात्र है फिर छात्राएं, लेकिन छात्राएं यहां ज्यादा हैं, छात्र कम हैं। मैं पूर्वाह्न में भी 11 से 12 बजे के बीच में माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो मेधावी छात्र सम्मान समारोह था, उस समारोह में भी था और मैं देख रहा था कि बालिकाओं ने बोर्ड की परीक्षा में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, उनकी मेरिट की सूची ज्यादा रही है और ये दिखाती है कि बालिकाएं तनाव में कम रहती हैं।
वे मेहनत ज्यादा करती हैं। हम सबको जीवन में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसका परिणाम हमारे पक्ष में अवश्य आएगा। और परिणाम आएगा तो हमें अपने आप को आकलन करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। जीवन में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। उसकी प्रकृति, उसके आसपास का वातावरण, उस क्षेत्र का जो वातावरण है, उनकी पारिवारिक स्थिति, बहुत सारे कारक होते हैं उसके सामने जो चुनौती के रूप में खड़े होते हैं। इन सभी चुनौतियों का हिम्मत हारे बगैर बड़ी शालीनता के साथ लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो परिश्रम होगा, आपकी मंजिल तक पहुंचने में वह सहायक होगा। याद रखना, अगर किसी कार्य में बाधा नहीं है तो मान करके चलिए कि आपकी दिशा सही नहीं है। अगर मार्ग में बाधाएं हैं तो ये मान करके चलिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जितने शुभचिंतक हैं उतने दुश्मन भी होने चाहिए। और तब सफलता जो प्राप्त होती है उसका मजा भी व्यक्ति को आता है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए। यहां पर अमर उजाला जैसा प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक है और मैं उनसे भी कहूंगा, यहां पे हमारे एग्जीक्यूटिव जो एडिटर हैं श्री विजय त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम है अमर उजाला की, मैं उनसे भी कहूंगा, सभी लोगों से कहूंगा कि मैं बोर्ड की परीक्षाओं के समय तो देखता हूं, उससे पहले अलग अलग समाचार पत्रों के द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित समाचार प्रकाशित होते हैं और उनकी तैयारियों के बारे में क्वेश्चन पेपर आदि आदि चीजें दी जाती हैं। लेकिन अगर वर्ष भर के कार्यक्रम को लेकर के बच्चों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नीट की तैयारी के लिए, आईआईटी जेईई के लिए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड की परीक्षाओं या फिर उस संबंधित कॉलेज से जुड़ी हुई या उस क्लास से संबंधित परीक्षाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी या कुछ मुद्दे भी अगर वे समय समय पर एक कॉलम युवाओं के लिए निकालें, अलग अलग स्तर की, आवश्यक नहीं कि बोर्ड के लिए ही हो, बेसिक भी हो सकता है, माध्यमिक हो सकता है, उच्च हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, आयुर्वेद का हो सकता है, फार्मेसी, नर्सिंग, अलग 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 फील्ड के लिए होगा। यूथ के लिए एक पेज अलग से दिखना चाहिए, उसके एजुकेशन को लेकर के, उसके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो जो आप लोगों की इच्छा है कि स्कूल में समाचार पत्र उनके पाठ्यक्रम का पाठ बने, ये स्वतः ही पाठ्यक्रम का पाठ बन जाएगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों का तो प्रयास है कि हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में समाचार पत्र जरूर रहे, उनकी लाइब्रेरी का पार्ट बने, वहां बच्चे जाएं, देखें, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ हम समाचार पत्रों को देखें, अच्छी रेफरेंस बुक्स को भी देखने का प्रयास करें, खाली समय में इन चीजों का भी उपयोग करें, टेक्नो सेवी बने, लेकिन साथ साथ अपने फील्ड में उतने ही ट्रेंड भी बने। तकनीक हमें न चलाए, हम तकनीक का इस्तेमाल अपने अनुरूप करें। ये हमें अवश्य
इस दिशा में कार्य करना होगा। और मैं चाहूंगा कि हर छात्र छात्रा एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी की एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़े। आप देखना, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पहले और किसी भी छात्र के लिए या किसी भी जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किसी भी युवा के लिए वह पुस्तक एक बेहतरीन गाइड का काम कर सकती है। कृष्णा जी, आपने यहां पर जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है आपकी मेहनत और इन सब बालिकाओं की प्रतिभा को देख करके मैं कह सकता हूं अवश्य वो आपका मार्गदर्शन करेगा। और दूसरे प्रश्न के लिए सोनम पाठक जो सीतापुर से हैं हमारे बीच। सोनम पाठक सीतापुर से। नमस्ते सर, मेरा नाम सोनम पाठक है। मैं बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज जिला सीतापुर की छात्रा हूँ। हमारा आपसे प्रश्न है, जैसा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनते देखना चाहते हैं, तो जब ऐसे में आपने संन्यास लिया तो आपके माता पिता जी की प्रतिक्रिया क्या थी? धन्यवाद। देखिए, ये एक चुनौती थी मेरे लिए भी और मेरे माता पिता के लिए भी। मैंने अपनी मां से तो नहीं बताया था, लेकिन इनडायरेक्टली अपने पिता से चर्चा की तो भड़क गए थे, तो मुझे चुपचाप घर से निकलना पड़ा था। और ये विडंबना है। देखिए, जीवन के बारे में हर व्यक्ति जानता है। हम जिसको मृत्यु कहते हैं वो वास्तव में मृत्यु हमें दिखाई देता, लेकिन वो नया जीवन भी है। हम जिसको असफलता कहते हैं, ये मान के चलिए कि किसी बड़ी सफलता का वो मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है। और उसी में हमें रास्ता निकालना है। हर व्यक्ति चाहता तो है, हर अभिभावक की इच्छा होती है, होनी भी चाहिए कि मेरा बच्चा योग्य बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरा मानना है कि इन सब से बढ़कर के किसी भी अभिभावक की धारणा होनी चाहिए कि उसका पुत्र एक अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा इंसान अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सीख जाए। और मुझे लगता है जिस दिन वह बखूबी अपने कर्तव्यों के बारे में जान जाएगा, उस दिन उसके लिए कोई पद और कोई प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखेगी। वह सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊंचा होगा। और मुझे लगता है कि अभिभावकों को भी और हर युवा को इस दिशा में प्रयास करना होगा। अगर हमें भारत को 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक विकसित भारत बनाना है, तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन की दिशा में हम सबका प्रयास होना चाहिए। और वह तभी हो पाएगा जब अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छा नागरिक होता क्या है कि हम अपनी स्वयं की संपत्ति को तो अपनी संपत्ति मानते हैं, लेकिन जो ये राष्ट्रीय संपत्ति है, क्या ये किसी सरकार ने अपने जेब से दे रखा है क्या? कुछ भी हो सकता है। वो सड़क हो सकती है, कोई पुल हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई सामुदायिक केंद्र हो सकता है। सरकार ने उसका निर्माण किया है,
या किसी चैरिटी संस्था ने किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी निवेशक ने पैसा लगाया है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके पीछे डेवलपमेंट भी है, उसके पीछे लोक कल्याण भी है। जब हम उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो एक प्रकार से हम अपनी क्षति कर रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो मेरी स्वयं की प्रॉपर्टी है वही मेरी प्रॉपर्टी है, जबकि वह सार्वजनिक जो संपत्ति है उसके निर्माण में भी आपका पैसा लगा है। टैक्स के रूप में जो पैसा कलेक्ट होता है वही पैसा वहां उस निर्माण में खर्च होता है, लेकिन हम अपनी संपत्ति का नुकसान पहुंचा देते हैं और उसका परिणाम क्या होता है कि विकास रुकता है। उसका परिणाम क्या होता है कि अन्य लोग उस सुविधा से वंचित हो जाते हैं और फिर जब लोगों के मन में यही धारणा पैदा होती है तो वह समाज कभी वैभव की चरम तक नहीं पहुंच सकता है। और इसलिए अभिभावकों से मैं यही अपील करूंगा, अच्छा इंसान कैसे बने, हमारे शिक्षकों को, हमारे अभिभावकों को इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। घर से पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, घर में होगा, स्कूल में इस प्रकार का वातावरण होगा, अवश्य बहुत कुछ बदलाव आएगा। देश बहुत कुछ बदला है, भारत से दुनिया बहुत कुछ उम्मीद रखती है। भारत ने दुनिया को विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व दिया है और भारत आज उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके लिए हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि उसका पुत्र सन्यासी बन जाए, क्योंकि फिर बहुत सारे अभिभावक तो ऐसे होंगे जो कहेंगे कि वे सन्यासी बन गया तो फिर हमारे पढ़ाने में जो पैसा खर्च हुआ उसका क्या होगा, तो वो उसमें भी रिटर्न चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समाज के लिए, देश के लिए समर्पित टीम की आवश्यकता है। वह टीम जो बिना भेदभाव के, बिना लाभ हानि की चिंता के बगैर, बिना किसी रुके डिगे झुके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ सके। और मुझे लगता है युवा शक्ति, हमारी युवा शक्ति, देश की युवा शक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। उसने किया है और आगे भी करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ईशान पचौरी जी जो आगरा से हमारे बीच आए हैं, अपने प्रश्न के साथ बिल्कुल तैयार हैं। ईशान पचौरी। नमस्कार, जय श्री राम। ईशान जी, आप आगरा से आए हैं और आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 5000 साल पहले से ही वहां राजनीति हो रही है और भगवान कृष्ण से बढ़कर के इस क्षेत्र का पारंगत अवतारी पुरुष दूसरा कौन हुआ है? देखिए, पॉलिटिक्स ये फुल टाइम जॉब नहीं है। आप अपने फील्ड में मेहनत करिए और मेरा मानना है कि राजनीति में अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को आना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। अच्छा शिक्षाविद भी आए, अच्छा समाज सेवी भी आए, अच्छा चिकित्सक भी आए, अच्छा अधिवक्ता भी आए, अच्छे पत्रकारों को भी आना चाहिए। समाज जीवन अच्छा किसान आए, समाज जीवन के जुड़े हुए अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग जब वहां पर आएंगे, एक स्वस्थ
चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसलिए केवल इसलिए कि हम राजनीति में आ जाए और जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके हम विभाजन की खाई को पाटे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं हो सकता। ये पाप हम समाज के लिए तो कर ही रहे हैं, देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी हो ही नहीं सकती है। एक खतरनाक पाप है ये, जो जातीय विस्मरण करके हम लोग सामाजिक खाई को पाटने का काम कर रहे हैं, उसको चौड़ा करने का काम कर रहे हैं, ये जानते हुए कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। क्या नहीं था भारत के पास? बल था, वैभव थी, विद्या थी, दुनिया में इसकी तूती बोलती थी, लेकिन ये जातीय वैमनस्यता ने इतनी गहरी खाई को चौड़ा किया कि चंद विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, भारत के सामाजिक ताने बाने को और छिन्न भिन्न किया। और जो काम उस समय, उस कालखंड में इस जातिवाद ने किया था और विदेशी आक्रांताओं ने किया था, यही कार्य आज के दिन पर ये जातिवादी नेता कर रहे हैं। हमें इनसे सावधान रहना होगा। ये दिखने के लिए हितैषी बनेंगे, लेकिन किसी के हितैषी नहीं, अपने परिवार के बाहर ये सोच भी नहीं सकते हैं, इनको सोचना भी नहीं है। इसलिए मैं तो आप जैसे युवाओं से कहूंगा कि अपने कैरियर को किसी एक फील्ड के लिए पहले चुनिए। अच्छा शिक्षक बनिए, अच्छे अधिवक्ता बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे इंजीनियर बनिए, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनिए, और आपकी उस अच्छाई की चमक स्वतः राजनीति में आपको लेकर के आ जाएगी। राजनीति आपकी डिमांड करेगी, आपको उसके पीछे नहीं जाना होगा, राजनीति आपके पीछे जाएगी, पद आपके पीछे जाएगा, प्रतिष्ठा आपके पीछे भागेगी। और हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हम इतनी मेहनत करें, ऐसा कार्य करें कि पद हमारे पीछे पीछे आए, हम पद के पीछे न भागें। और अब शांभवी द्विवेदी जी लखनऊ से हैं। अगला सवाल। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शांभवी द्विवेदी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल प्रथम शाखा की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आप हमारी उम्र में थे तो आप अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहते थे? धन्यवाद। देखिए, जो आप सोचते हैं मैं भी वही सोचता था, और मैं भी ये मानता था कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए या मुझे भी इस फील्ड में पारंगत होना चाहिए। लेकिन हर एक क्षेत्र की अलग अलग अच्छाई भी होती है, उसकी कमी भी होती है। बाद में मुझे लगा कि देखिए, अच्छा है कोई इंजीनियर या कोई प्रशासनिक पद प्राप्त करने से अच्छा है एक अच्छा इंसान बनकर के जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ खड़ा होया जाए, तो मुझे लगता है जीवन की सार्थकता है। और मुझे अच्छा लगता है, जब मैं शुरू में मैंने संन्यास लिया था तो मुझे बहुत सारे लोग कोसने वाले थे, कहाँ चले गए जी, क्या कर दिया ये। और मैं भी असमंजस में रहता था कि क्या मैंने गलत तो नहीं कर लिया। लेकिन मैं जब उस फील्ड में आगे बढ़ा तो मुझे लगने लग गया कि नहीं, मेरा मार्ग एकदम सही है। जो लोग मुझे कोसते थे, मैं जब उनकी तरफ देखता हूं आज, या उस समय भी देखता था, कोई संतुष्ट नहीं है। भौतिक उपलब्धि व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती है। और मैं इस बात को मानता हूं कि एक गरीब भले ही आपको आर्थिक रूप से संपन्न कर सकता हो, लेकिन उसकी दुआ और उसका आशीर्वाद
आपके जीवन को प्रशस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मुझे लगता है, ठीक बात है कि मैं आज मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि मैंने संन्यास का मार्ग लिया। ये प्लान का मार्ग नहीं है, ये संघर्ष का मार्ग है, जीवन संघर्ष का मार्ग, परिश्रम का मार्ग है। आज भी 16 से 18 घंटे बेझिझक हम मेहनत करते हैं, बेझिझक करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी मेहनत करते हैं। और इसलिए नहीं करते कि हमें कोई पद और कोई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, नहीं, इसलिए क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए कि मैं अपने संन्यास की सार्थकता को साबित कर सकूं, और इसलिए कि मैं साबित कर सकूं कि नहीं, भारत की ऋषि परंपरा ने जो व्यवस्था बनाई है वो बहुत उत्तम व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में हम भी हैं। और इसलिए हमने उस मार्ग को चुना, और उस मार्ग पर हम इस बात को मान करके चलते हैं कि नहीं, हमारा मार्ग सही था। और इसलिए तब भी हम ये मान के चलते थे कि नहीं, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, और अच्छा इंसान बन करके हम लोग दिखाएंगे। जो भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, उसी मार्ग को अपना करके चल रहे हैं। सज्जनों के साथ खड़े हो सकते हैं, दुष्टों के त्राण के लिए भी कुछ कभी कभी कदम उठा लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृष्णा गुप्ता, जो गोरखपुर से हम हमारे बीच अपने प्रश्न को लेके बिल्कुल तैयार हैं। कृष्णा गुप्ता। इशिका। नमस्ते सर, मेरा नाम इशिका है। मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज बघौरा, जिला जालौन की एक छात्रा हूँ। सर, मेरा प्रश्न है कि भारत एक विकासशील देश है, परंतु इसे पूर्णतया विकसित होने के लिए यहाँ के नागरिकों को आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, या उनमें एकता होनी चाहिए, या फिर वो मानवीय रूप से पूर्णतया विकसित होना चाहिए। थैंक यू सर। इस्ता जी, आप जालौन से आई हैं। जालौन जिला हमारा, वहां पे हाथ से प्रिंटिंग का काम होता है, और इसे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी रखा है। जालौन जिले के साथ साथ प्रदेश के सभी जनपदों को लेकर के हम लोगों ने एक अभिनव कार्य प्रारंभ किया था 2018 में। इसका नाम हमने दिया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद। ये परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। परंपरागत उत्पाद को बढ़ाने का मतलब हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी, स्थानीय कारीगर, स्थानीय श्रमिकों को कार्य मिल सके और उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक ये अभिनव प्रयास है। अभिनव प्रयास, इसने रोजगार के सृजन किए, अनेक लोगों को नौकरियां दी, रोजगार के साथ जोड़ा, एक्सपोर्ट के हब के रूप में यूपी आगे बढ़ा। उनके उत्पाद, उनका जो प्रोडक्ट है आज उसकी पहुंच बनी है देश के अंदर, विदेशों में, राज्य के अंदर भी लोग उसके बारे में जान रहे हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति होगा तो परिवार भी होगा, परिवार होगा तो वहां की सोसाइटी भी होगी, वहां का राज्य भी होगा, देश भी होगा। स्वाभाविक रूप से सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विकासशील को विकसित करना, यह व्यक्ति हो या समाज, देश हो, उसको विकास से विकसित की उस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए ही एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इसमें एकता भी महत्वपूर्ण है कि कोई हमें फूट डाल करके, क्योंकि अगर आप फूट डाल करके आपस में ही लड़ेंगे, कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर,
तो हमारी आधी ऊर्जा तो लड़ने भिड़ने में ही समाप्त। इसलिए एकता भी आवश्यक है। दूसरा, टीम वर्क भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति से महत्वपूर्ण एक टीम काम कर रही है। रिजल्ट टीम के माध्यम से आएगा। आप अपनी क्लास में मेरिट में स्थान प्राप्त करते हैं। ये मेरिट में जो स्थान आप प्राप्त कर रहे हैं, यह आपका परिश्रम है, लेकिन इसके पीछे एक टीम का योगदान है। आपके माता पिता का, आपके भाई बहन का, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य और आपके शिक्षकों का, उस विद्यालय से जुड़े हुए कर्मचारियों का, जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आपके इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, इस अभियान के साथ जुड़े, वो टीम इस अभियान के साथ जब जुड़ती है तब आपको सफलता प्राप्त होती है। अब उस टीम का उपयोग अपने लिए, अपनी सफलता के लिए हम कैसे लेते हैं, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो देश को विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए एकता भी आवश्यक है, और इस एकता के साथ साथ हमें व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसकी इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक रोजगार के सृजन की दिशा में कार्य कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं। उनके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो, निवेश हो, नौकरियां आए, रोजगार बढ़े, हर एक फील्ड में बढ़े। यह भी आत्मनिर्भरता के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं। और जब ये प्रयास सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम उतने ही सार्थक होते हुए दिखाई देंगे जो आज हम लोगों को देखने को मिलता है। याद करिए, जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी 2014 में, भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी। आज भारत दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस इंग्लैंड ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उस इंग्लैंड को पछाड़ करके भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, यानी आजादी के जब 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, तब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। यह भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अभी आप देखना, मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी भारत से बड़ी 2027 में केवल 2 अन्य देश होंगे जो अर्थव्यवस्था में भारत से मजबूत होंगे, और वह होगा एक अमेरिका, दूसरा चीन, और फिर भारत। और 2047 आते आते हम सब भारतीयों को इतनी मेहनत करनी है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए हमारा देश संपन्न हो, सुखी हो, समृद्ध हो। जब हम सभी एक साथ प्रयास करेंगे तो देश की समृद्धि के साथ परिवार की भी समृद्धि जुड़ जाएगी और व्यक्ति की भी समृद्धि जुड़ जाएगी। और ये मुझे लगता है कि दोनों एक साथ प्रारंभ होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति है। 2017 में जब हम लोग आए थे तो उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की 2री बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक लंबी छलांग हमने लगाई है। देश के अंदर सबसे अच्छे विकास की दर को प्राप्त करने वाला राज्य है। प्रयास से, सामूहिक प्रयास से, और उस सामूहिक प्रयास के परिणाम सामने आने चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की। अब तक होता क्या था, देश के अंदर हम क्या कहते थे, नेशनल जीडीपी की बात करते थे। आज राज्य के अंदर भी हम लोगों ने इस बात को कहा, बहुत समय, लंबे समय तक ये चलता रहा कि हम राज्य के अंदर हमारी विकास की दर क्या है, यहां का विकास की दर को हम लोग उस रूप में आगे बढ़ाते थे। हम लोगों ने कहा नहीं, अब आप जिले को फोकस करिए। हर जिले के अंदर भी हम इस व्यवस्था को, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वहां की
वहां पे विकास की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो जिले के अंदर भी हम इन चीजों को टटोलने का काम कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को हमें छोटी से छोटी इकाई से लेकर के उस राज्य के अंदर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करना होगा। तो व्यक्ति, समाज, इन सब का योगदान देश के अंदर होना चाहिए, लेकिन एकता का भाव हमारे मन में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कोई दुनिया की कोई भी ताकत जो हमारी हितैषी नहीं, जो हमारी दुश्मन है, वे हमें फूट डालने का काम करेंगे। वे हमें जाति के नाम पर बांटेंगी, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगी, भाषा के नाम पर बांटेंगी, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करेंगे। इन सब से हट करके परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंच करके हम सबको आगे बढ़ना होगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मेधावी छात्र जिनका आज यहां सम्मान होने जा रहा है, ये सभी मेधावी छात्र उस परिश्रम की पराकाष्ठा के कुछ अनमोल रत्न आज यहां पर हैं, जिन्हें अमर उजाला परिवार सम्मानित करने जा रहा है। आप देखो, इनमें से पांच छात्रों को तो ई स्कूटी भी मिलने जा रहा है आज। आप देख लीजिए ना, सुबह के कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि जिन्होंने मेरिट स्थान प्राप्त किया, 1 लाख रुपए, टैबलेट, ये सब उन्होंने देखा था। हम लोग जब बचपन में थे, हम लोग जब पढ़ते थे, ये टैबलेट और 1 लाख रुपए की कोई बात ही नहीं सोच सकता था। उस समय मोबाइल फोन भी नहीं थे, उस समय एक घड़ी की चर्चा भी नहीं हो पाती थी। और आज आप देखिए, एक छात्र मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहा है तो टैबलेट भी मिल रहा है, उसको मेडल भी मिल रहा है, 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, और हर प्रकार से उसे सम्मान भी प्राप्त होगा। ये सम्मान इसलिए है जिससे आगे और तेजी के साथ हम मेहनत कर सकें, इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अगली मेरिट की तैयारी कर सकें। अगली मेरिट के लिए इससे अच्छी मेहनत कैसे हमें प्राप्त करना है, और यह तभी हो पाएगा जब हम अपनी कमियों को भी पहचानें। हताशा, निराशा को जीवन में नहीं आने दें, कतई ना आने दें। मैंने जो पहले भी कहा कि अगर मार्ग में बाधा नहीं है तो मान के चलिए कि आपकी दिशा सही नहीं है। और सही दिशा तभी हो सकती है जब मार्ग में बाधा हो। देखिए, एक तो हाईवे होता है, चलिए जा रही है, अब पता ही नहीं लगता, लेकिन अगर कहीं कस्बा आता है तो पहले स्पीड ब्रेकर बनते हैं कस्बे, यानी इसका मतलब मंजिल के नजदीक आ गए हैं, आप किसी मंजिल के नजदीक आ रहे हैं। इसलिए इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आप सबको, सभी युवा साथियों को मैं बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमर उजाला परिवार भी आपके साथ में है, मीडिया भी आपके साथ में है, सरकार भी आपके साथ में है, तो फिर चिंता किस बात की। आगे का रास्ता प्रशस्त करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। आपने बच्चों के दिल में उथल पुथल मचा रहे प्रश्नों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में दिया और सारे बच्चों को बहुत ज्यादा समझ में भी आया। मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन हमारे सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप आए और बच्चों को, देश के भावी नागरिकों को, मेधावी नागरिकों को, मेधावी छात्रों को आशीर्वचन दें। आज के इस मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित, यहां पर इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अमर उजाला के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडिटर श्री विजय त्रिपाठी जी, अमर उजाला परिवार से जुड़े हुए सभी यहां पर उपस्थित महानुभाव, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए
हमारे सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और सभी यहां पर उपस्थित प्रधानाचार्य और शिक्षक और प्यारे बच्चों, आपने अभी जो प्रश्न यहां पे मुझसे पूछे थे, मैं स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न नहीं बल्कि आपकी एक जिज्ञासा थी और ये प्रश्न इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं कि आगे बढ़ने कि आपके मन में जो तमन्ना है, जो एक लगन है, वह अवश्य आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें टारगेट फिक्स तो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आज का इस समारोह इन मेधावी छात्रों के सम्मान का समारोह है और इसलिए है कि हम आने वाले समय की चुनौतियों को अभी से तय करते हुए आगे बढ़ें। देखिए, आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आज लोगों के पास साधन हुए हैं, उनका भरपूर उपयोग करते हुए आपको आगे का रास्ता निकालना चाहिए। जीवन में सफलता का शॉर्टकट तरीका कभी व्यक्ति को अस्थायी रूप से सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। सफलता का एकमात्र सफलता का एकमात्र सूत्र है, वो फॉर्मूला है, वह है कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम, लेकिन परिश्रम भी सही दिशा में होना चाहिए। एक किसान है, अगर वह अपने खेत में वर्षा आने के बाद जोताई बोआई करता है, बीज डालता है, फसल तैयार करके सही समय पर उसकी निराई होने के साथ फसल तैयार करके फिर समय पर उसकी कटाई करता है, तो उसी के सामने परिणाम भी आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले मेहनत तो करता है, लेकिन समय पे पानी नहीं डालेगा, खेत में समय में उत्तम किस्म के बीज नहीं लाएगा, समय पे निराई गुड़ाई नहीं करेगा, तो फसल भी अच्छी नहीं, पहले तो फसल होगी ही नहीं जब बीज ही नहीं पड़ेगा। वह बीज एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, हमें करना क्या है, हम चाहते क्या है, और फिर उस दिशा में किया जाने वाला सार्थक प्रयास वो परिणाम दे देगा। आज तो अनेक तरीके अपनाए जा चुके हैं। सरकार ने आपकी सुविधा के लिए अनेक अभिनव प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमें उससे देखना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी जगह आप स्कूल कॉलेजेस भी अच्छे बने हैं, जहां निजी विद्यालय हैं उनके अपने संसाधन हैं, अपने साधन हैं। जहां सरकार के द्वारा संचालित गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं या एडेड कॉलेजेस हैं, वहां पे उनके पास भी सरकार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, अच्छे शिक्षक दे रही है, अच्छे लोगों की वहां तैनाती कर रही है। वहां पर भी एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए वहां पर अच्छा भवन बनाने के लिए, अच्छी लैब बनाने के लिए, अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए वहां पर दे रखी है, और उसको लगातार उसके उन्नयन की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं, नीट की, IIT JEE की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, हर जनपद में हम लोगों ने आज के दिन पर अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ किए हैं।
अभ्युदय कोचिंग कोरोना कालखंड में सरकार ने प्रारंभ किया और अभ्युदय कोचिंग इसके पिछले 3 वर्ष के जो परिणाम आए हैं, बहुत रोचक और बहुत ही अच्छे आनंददायक परिणाम आए हैं। अनेक छात्र, क्योंकि ये फिजिकली भी है और वर्चुअली भी है, उनकी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इस दिशा में सरकार के द्वारा अनेक प्रयास बेसिक में, माध्यमिक में करने के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ये पाठ्यक्रम से लेकर के और इस प्रक्रिया को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार सरकार के द्वारा अलग अलग स्तर पर किए जाने वाले प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी दिशा से मैं चाहूंगा कि हम उन सब का लाभ लें, लक्ष्य तय करें, उसके लिए निरंतर परिश्रम करें, अपने शिक्षकों से और अपने भावकों से अपनी बात को कहने में संकोच न करें। मुझे लगता है कि आज के दिन पर जितना अच्छा माहौल आपको प्राप्त हो सकता है, सरकार भी और स्थानीय स्तर पर प्रशासन भी, मीडिया भी, समाज का हर तबका भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है और उसमें आपके लिए सहयोग के लिए खड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नए आपके लिए क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को दुनिया को का विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के सपने को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। मैं देख रहा था अलग अलग संस्थानों में उन्होंने कुछ अच्छे संस्थाओं के कैंपस भी अब प्रारंभ किए हैं। ये कैंपस केवल कैंपस नहीं है, इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए छात्रों के मन में एक नई अभिरुचि जागृत हो, इसको तैयार करने का एक माध्यम यह बनने जा रहा है। आज का जो सम्मान समारोह है, यह आज यहीं पे नहीं पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि सम्मान समारोह को केवल एक औपचारिक सम्मान समारोह न मनाएं। यह केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, इसको भी एक चुनौती के रूप में लें। चुनौती इस बात की कि आज आपको सम्मान किया गया है, उस सम्मान को बरकरार रखते हुए, उस मेरिट को बरकरार रखते हुए उससे आगे और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इस दिशा में प्रयास, अपना आंकलन करना। पिछले 1 वर्ष के अंदर, पिछले 2 वर्ष के अंदर आपने कितनी मेहनत की, कितने प्रयास हुए, कितना सार्थक था, कितना निरर्थक था, कहां पर समय बचत करके आप रिलैक्स मोड में रह करके इस कार्यक्रम, इस अपने मेहनत को सार्थक दिशा में ले जा सकते थे। ये सभी चीजें और तनाव को कभी अपने बीच में पटकने ही न दें। एकदम उसी का कीड़ा बने रहने की भी आवश्यकता नहीं। अपने लिए समय निकालें, अपने स्वयं के जीवन में एक निश्चित दिनचर्या को अपनाएं, नियम और संयम से रहें, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, समय पे जगना, समय पे अपना ब्रेकफास्ट लेना, समय पे अपना लंच लेना, समय पे अपने स्कूल जाना, समय पे वहां से वापस आना, समय पे फिर अपने होमवर्क को संपन्न करने के साथ साथ फिर समय पे सोना। ये काम अगर समयबद्ध तरीके से आपका आगे बढ़ता है तो फिर आपकी समयबद्धता आपके जीवन को अनुशासित करेगी। आपके जीवन का यह अनुशासन आपके कार्यक्रमों को आपके लिए और आसान बनाती भी जाएगी। पाठ्यक्रम को आपको बहुत सहजता, सरलता के साथ करने में मदद मिलेगी। मैं शिक्षकों से भी इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि हम कुछ नयापन ढूंढें। पाठ्यक्रम को कठिन और क्लिष्ट, उबाऊ बनाने की बजाय सरल और सहजता के साथ कैसे हम छात्रों को इसके बारे में अवगत करा दें, आपकी क्लास सबसे रोचक क्लास बने। इस दिशा में कौन से कदम हो सकते हैं, यह प्रयास आपके स्तर पर होना चाहिए। छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से, छोटे छोटे लोकोक्ति और मुहावरों के माध्यम से हम उस क्लास को
और उस कठिन से कठिन सूत्रों को आसान बना करके बच्चों को और रोचक क्लास में बदल सकते हैं। कि मैं देखता हूं बहुत सारी क्लासेज ऐसी होती हैं जहां छात्र जाना नहीं चाहते, बहुत सारी क्लासेज ऐसी होती हैं जहां छात्र उस क्लास में न भी हो, उस सेक्शन में न भी हो, लेकिन उस क्लास में जा करके बैठ करके उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन तरीकों को ढूंढना चाहते हैं और उसके माध्यम से वे लाभान्वित होते हैं। ये मुझे लगता है शिक्षकों को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज का ये सम्मान आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकेगी और अपना आकलन करने का एक अवसर देगी। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भर से आए हुए सभी प्रतिभाशाली छात्रों को, जिन्हें आज यहां सम्मानित किया जा रहा है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। उनके अभिभावकों को भी, उनके गुरुजनों को भी उनका मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अमर उजाला परिवार के द्वारा जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 2013 से, मेधावी छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम, अलग अलग छात्रवृत्ति अतुल माहेश्वरी जी के नाम पर, स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल जी के नाम पर जो छात्रवृत्ति की उनकी परंपराएं हैं, इन छात्रवृत्ति के कार्यक्रमों के साथ साथ मेधावी छात्रों के प्रोत्साहन के साथ ही अमर उजाला भी इस बारे में जरूर देगा कि युवाओं के लिए कॉलम नहीं बल्कि एक पेज, क्योंकि युवा कल का नहीं आज का नागरिक है, उसकी आकांक्षा है, उसकी अपेक्षाएं हैं। किसी को सही देश और दुनिया की सही जानकारी लेने के लिए, किसी को सही पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेने के लिए, किसी को अच्छी संस्थाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, किसी को अच्छे संस्थानों के साथ साथ अच्छे कौन शिक्षक हैं जो इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं और वर्चुअली उनका लाभ आप ले सकते हैं, देश और दुनिया में कहीं भी हैं, आप डिजिटल फॉर्म में आप उनकी सहायता ले सकते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो आपको आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर मीडिया इस भूमिका का निर्वहन करेगी तो मीडिया और युवा शक्ति आपस में मिलकर के बहुत कुछ परिवर्तन करने का जज्बा रखती है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इस सम्मान समारोह के लिए आप सबको बधाई, अमर उजाला परिवार को हृदय से धन्यवाद, आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम बढ़ चलते हैं उन पलों में जब हम करेंगे मेधावी छात्रों का सम्मान। माननीय मंत्रीगणों से मेरा अनुरोध, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। भिन्न भिन्न बोर्ड्स के टॉपर यहाँ पर हैं जिनका हम कर रहे हैं सम्मान। सबसे पहले आवाज दे रही हूँ यूपी बोर्ड की टॉपर प्राची निगम हाई स्कूल। मानसी चौरसिया, श्रेयांश सेठी, सब बच्चे यहीं पे रुके रहेंगे क्योंकि बाद में ग्रुप फोटोग्राफ होगा। दीपांशी सिंह सेंगर, मेहनत का परिणाम मेडल के रूप में सूबे के मुखिया द्वारा। इशिका, ये हाई स्कूल के टॉपर्स हैं। जोरदार करता ध्वनि। चाहत पटेल, भार्गवी सिंह, मोहम्मद अयान,
मेधावी छात्र प्राची निगम, मानसी चौरसिया, श्रेयांश सेठी, दीपांशी सिंह सेगर, इशिका, चाहत पटेल, भार्गवी सिंह और मोहम्मद अयान। और अब हम बढ़ चलते हैं इंटर के मेधावी छात्रों की ओर। शुभम वर्मा, जोरदार कर्तव्य मेधावी छात्रों के लिए। अभिषा सिंह, आदित्य कुमार यादव, काजल सिंह, राधिका, कशिश मौर्य, नूतन यादव। इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र हैं शुभम वर्मा, अभिषा सिंह, आदित्य कुमार यादव, काजल सिंह, राधिका, कशिश मौर्य और नूतन यादव। शुभ पल, गौरव के पल, सम्मान के पल, उत्साहित हैं हम, तरंगित हैं हम मेधावी छात्रों का सम्मान करके। समूह चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और माननीय मंत्रीगणों के साथ। पूरी जिंदगी याद रहेंगे बच्चों को आज के लिए पल। बच्चे यहीं पे अभी रुके रहेंगे और मेरा निवेदन है एथर एनर्जी के सीबीओ रवनीत कुकेला जी से कृपया आप आए। और मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दो बच्चे जो यूपी बोर्ड के टॉपर है हाई स्कूल और इंटर के, उन्हें तो स्कूटर दिया जा रहा है, ऑटो सिलेक्शन हुआ है उनका, लेकिन और 3 बच्चों के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। प्राची निगम बोर्ड हाई स्कूल की टॉपर और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के टॉपर शुभम वर्मा। ईवी स्कूटर कंपनी है जिसके सौजन्य से ये स्कूटर प्रदान किए जा रहे हैं बच्चों को। और अब लकी ड्रॉ निकालते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा लकी ड्रॉ के माध्यम से। शिवांशी गोयल, शिवांशी गोयल, सारिया खान,
अर्चिता सिंह, अर्चिता सिंह। इस स्कूटर की चाबी प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बच्चों को। और माननीय मुख्यमंत्री जी व्यस्ततम समय में से कुछ पल चुरा के आए हैं। आप जा रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री गणों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप यहाँ पर रुके रहें, क्योंकि हमें और बच्चों को भी पुरस्कृत करना है, सम्मानित करना है। हमें उस राह पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना। बहुत बहुत आभार।